अच्छा, सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर इस से इफेक्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर हाशिमोटो थायराइडाइटिस क्या होती है? एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी माइक्रोसोमल, ठीक है। फिर ब्लाइंडनेस हो गया, निमाटोड इन्फेक्शन हो गया, तो सर के साथ क्या थी? आंखें, ठीक है। ऑन को सर का वल्वलस, सर का जो है ना, सर के साथ वाला सिस्टम जो है ना, ऑनको सर का वल्वलस जो होगा, ये वो निमाटोड है जो ब्लाइंडनेस करवाता है, ठीक है। ऑनको सर का, सर के अगर ऊपर चढ़ के वो ब्लाइंडनेस करवाएगा। पेज नंबर है जी 30। एमसीक्यू नंबर 110, हीट स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ स्वेटिंग। यूटीआई गायनेकोलॉजिस्ट, अब अगर इसने मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई ई कोलाई, लेकिन वो ग्राम नेगेटिव रॉड है। अगर ग्राम पॉजिटिव पूछा हो और उसमें उसने ये हिस्ट्री दी हो, तो वो डेफिनेटली स्टाफ सेप्रोफिटिकस की तरफ जाएगा। ट्रिमिनल अलियम रिसेक्शन कॉज क्या करेगी? वाटर कंटेंट इन फीसिस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। वाटर कंटेंट इन फीसिस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। और ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड भी यही होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड भी यही है, और विरासत वाले मामला नाजुक होते हैं। और इसमें ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है वो भी होता है रिपीटेड। हंटिंगटन में कैग होता है, और मायोटोनिक में किग होता है, और फ्रेजाइल एक्स में सी जी जी होता है, ठीक हो गया। और फ्रेडरिक में जो होता है वो होता है जी डबल ए। चलो जी, हनीमून सिस्टाइटिस का आगे उसने सिनेरियो दिया। बर्निंग मिक्सचुरेशन, सुप्राप्यूबिक न्यूली मैरिड कपल है जी, वो चला गया। सुप्राप्यूबिक पेन है, बर्निंग मिक्सचुरेशन है, ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? ई कोलाई। हनीमून सिस्टाइटिस होता है बच्चों ये। अच्छा, स्टिमुलस फॉर डिक्रीज लेवल ऑफ रेनिन क्या होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाया रेनिन, रीनल नर्व, ठीक है। तो ये इंक्रीज लेवल ऑफ रेनिन जो होगा उसका स्टिमुलस होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है उसकी। अर्ली इन्वेस्टिगेशन फॉर लेप्रोसी क्या होती है? नेजल से क्रैब टेस्ट होता है जी। जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा, जिसका हमने किया था एसएलई, ठीक है। एसआईएडीएच, एल फॉर लैम्बर्टिटन, और ई फॉर एक्टोपिक एसिडिएच, जिसका एक्टोपिक एसिडिएच को कुशिंग भी कहते हैं सर। तो ये कुशिंग होगा। अच्छा, उसके बाद आ गया ट्रू अबाउट क्लेविपेक्टोरोफेशिया। ये पेक्ट माइनर मसल को इन्वेस्ट करता है। पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसकी डिवीजन भी पेक्ट माइनर मसल की वजह से हो रही होती है। फिर आ गया जी, पैड और डैब नहीं हो रहा, एडक्शन और अबडक्शन में मसला है, तो पैड और डैब को सप्लाई कर रही होती है अल्नर नर्व, तो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व जो होगी उसका डैमेज होगा। डीप ब्रांच, डीप ब्रांच, प्लीज रिमेंबर डीप ब्रांच, प्लीज रिमेंबर डीप ब्रांच, पैड और डैब, ठीक है। रिड्यूस मैटरनल बिहेवियर, ठीक है। किस में होगा? लॉस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फोबीजीन। फॉस्फोबीजीन जो है ना, उसका एक्सप्रेशन लॉस होना फॉस्फोबीजीन का, तो उसकी वजह से मैटरनल बिहेवियर जो होगा वो रिड्यूस होगा सर। अच्छा, उसके बाद आ गया लॉन्ग सिनेरियो। उसने उसने बेसिकली सारे जो है ना वो कैल्शियम लेवल 2.60 है, नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या दिया है? एएलपी नॉर्मल दे दिया है। एएलपी इज रेज्ड, नॉर्मल 365 तक होता, थोड़ा सा रेज्ड है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कैल्शियम और पैराथायराइड हार्मोन का उसने जो लेवल है वो अपर लिमिट नॉर्मल दिया हुआ है, और जो फॉस्फेट का लेवल है वो लोअर लिमिट नॉर्मल दिया हुआ है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? अर्ली प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, अर्ली प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। बाज ऑफ ने ना वो एक सूडो हाइपो पैराथायराइडिज्म का दिया हुआ है, उसमें उसने पीटीएच का लेवल ज्यादा दिया होता है। पीटीएच का लेवल जब ज्यादा दिया हो तो वो सूडो हाइपो होगा, वो सूडो हाइपो पैराथायराइडिज्म होगा सिर्फ। पेशेंट एज वेल मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर। मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर किस वजह से होता है? फ्लक्चुएटिंग टीएसएच की वजह से होता है। सिक्रीशन ऑफ एच प्लस आयंस इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एसोसिएशन विद, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें सिक्रीशन ऑफ एच प्लस आयंस किसकी वजह से होती है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब आयंस। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है वो बाइकार्ब के फॉर्म में लंग्स में होती है, ठीक है। और सिक्रीशन ऑफ एच प्लस आयन इन पीसीटी इज एसोसिएटेड विद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब आयंस। पेन ऑफ प्लूरा रेफर टू शोल्डर बाय, ठीक है। तो चार कंधे, ठीक है, सांस बंद, चार कंधे याद आ गया होगा आपको, चार कंधे, दो 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 चार कंधे जो है ना वो एंड पे मिलते हैं, ठीक है। तो C2C4 जो होता है वो पेन ऑफ प्लूरा, प्लूरा इज फॉर लाइक सांस, दो चार कंधे जो होते हैं ना वो सांस बंद पे मिलते हैं, C2C4, ठीक है। ये उसका पेन ऑफ प्लूरा का निमोनिक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इनहेरिटेड अगर पूछे तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, अगर जेनेटिक पूछता तो वो डाउन सिंड्रोम, और वैसे पूछता तो वो भी डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन होती है जी। जनरलाइज्ड एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया, दिस इज ड्यू टू डैमेज ऑफ व्हाट, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, उसके डैमेज की वजह से होता है सर। अच्छा, उसके बाद जो पर्म प्रोटीन वाली सिलेक्टिव पर्म प्रोटीन जो होता है उसका अगर एमसीक्यू आया तो उसमें बेसिकली लैमिना रेरा एक्सटर्ना, ठीक है, ये जीबीएम की लेयर्स होती हैं, और इसमें लैमिना रेरा एक्सटर्ना वाला जो है ना उसकी वजह से होता है। रेक्टस शीथ अबव आर्कुएट लाइन इज फाउंड बाय, तो अबव आर्कुएट लाइन जो होती है वो पहले दो मसल्स और नीचे जो होते हैं वो तीनों मसल्स। तो पहले दो मसल्स कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस, ठीक है। और तीसरा जो ट्रांसवर्स मीडियल लेमिनिस्कस जो होता है वो कौन बनाते हैं? इंटरनल आर्कुएट फाइबर से।
बेस्ट स्टेटमेंट क्या है काउंसलिंग के बारे में? हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है जी। बायो साइको सोशल मॉडल में बेस्ट डिस्क्राइब क्या चीज होती है? यूज ऑफ सोशल, यानी बायो साइको सोशल है ना, ठीक है। तो साइको सोशल, तो यूज ऑफ सोशल एंड से शुरू, एंड इस वर्ड को एंड से शुरू करना है। बायो साइको सोशल, तो एंड वाला लफ्ज क्या है? सोशल, तो यूज ऑफ सोशल, फिर बायो साइको सोशल था ना, तो एंड साइकोलॉजिकल, यूज ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या था? बायो साइको सोशल, तो साइको भी हो गया, सोशल भी हो गया, फिर बायो क्या है? यूज ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अलोंग साइड द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इलनेस, ठीक है। तो ये पूरा जवाब बन जाएगा आपका। एज कम्पेयर टू आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड हैज विच थिंग मोर, तो वीनस ब्लड में हेमाटोक्रेट ज्यादा होता है, पीसीबी ज्यादा होते हैं। सीएसएफ की फाइंडिंग क्या होती है जो उसको प्लाज्मा से डिफरेंशिएट करती हैं? तो सीएसएफ जो होता है ना, सीएसएफ में सो जो चीज इक्वल है वो सोडियम है, ठीक है। और मेगा जो है, जो हाई है, वो मैग्नीशियम और क्लोराइड है। और मोर क्रिएटिनिन है। और पीजी जो होता है ना, प्रोटीन और ग्लूकोज, वो लो होती है, प्रोटीन और ग्लूकोज वो लो होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। Altered matter status, hallucination, brain eating parasite, Niagara Falls, Naegleria fowleri, fetal part of placenta, ये मैंने आप लोगों को याद कराया था, फीटल फ्रेंडली, ठीक है। फीटल फ्रेंडली जो होता है वो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है जी, ठीक है। फीटल वो फ्रेंडली कौन सा होता है? फ्रेंड कौन सा होता है? वो फ्रेंडोजम होता है, फ्रेंडोजम, कोरियन फ्रेंडोजम। पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब, राइट लोअर फेस अलोंग विद ह्यूमन एमएस एमिनोपिया, तो ये जी फोर ब्रेन का डैमेज होगा। उसके बाद हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का सिनेरियो दिया हुआ है, जिसमें बीपी उसने 160 दिया हुआ है, हेडेक, फटीग, पाल्पिटेशन, ठीक है। सोडियम 150, पोटाशियम 3, तो ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। देखें पोटाशियम जो है वो ज्यादा कम हुआ है, ठीक है। पोटाशियम इज 3, लाइक इट्स लो, तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। माइनर कैलिसिस रिसीव यूरिन फ्रॉम रीनल पेपिला। ब्लड प्रेशर इन कैरोटिड साइनस डिक्रीज, इट विल कॉज इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा ये। वायरस कॉज कैंसर बाय ऑल्टरेशंस इन, ठीक है। तो ऑल्टरिंग अगर वो बात करें तो वो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटो ऑन्कोजीन होगा, लेकिन बाय यूजिंग क्या होगा? वो ऑन्कोजीन होगा। वायरस जो होते हैं वो ऑल्टरेशन की अगर बात करें तो वो डेफिनेटली वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटो ऑन्कोजीन। अच्छा, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होती है? नॉर्मल जीन्स होती है, नॉर्मल जीन्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया पेज नंबर 34, हाँ जी। रेडिएशन जो होती हैं वो भी कैंसर कॉज करती हैं बाय यूजिंग प्रोटॉन का जेन। अच्छा 34 में जी 148, ठीक है। अच्छा, फॉर्मलिन इज यूज्ड इन पैथोलॉजी लैब फॉर सैंपल्स बिकॉज फॉर्मलिन वो डीएच में भी यूज होती थी, तो वो बेसिकली क्या करवाती है? ये करती है ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट करती है, वो गलने सड़ने नहीं देती चीजों को, ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट करती है जी। अच्छा, उसके बाद आ गया रिमूवल ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट्स बाउंड टू सीरम प्रोटीन रिजल्ट इन, ठीक है, एग्रीगेशन और प्रेसिपिटेशन हो जाती है उसकी। फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विल स्टॉप लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, ठीक है। जो फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन होता है वो स्टॉप कर देते लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ व्हाट? एपिफिजियल प्लेट की। इंक्रीज इंक्रीज कैल्शियम, ये सी ए नहीं है, ये कैल्शियम, बेसिकली सी ए फॉर कैल्शियम। इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट इज द एक्शन ऑफ, तो फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन पीटीएच, फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन पीटीएच, ठीक है। रिगार्डिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल बाय प्रोग्रेसिव ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। उसके बाद आ गया जी पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, नोशिया, अपर बैक कंडीशन एसोसिएटेड विद व्हाट, ठीक है। शोल्डर में अगर पेन जा रही है तो वो कोलिसिस्टाइटिस होगी बच्चों। डॉर्सल रेमस ऑफ C2 इज फ्रॉम ग्रेटर ऑसिपिटल। आफ्टर ट्रॉमा देयर इज इंजरी टू इलियोइंगुइनल नर्व। इलियोइंगुइनल नर्व क्या करती है बेसिकली? ये क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में आती है इलियोइंगुइनल नर्व ना, और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में, और मीडियल थाई की सेंसेशन लॉस्ट होगी इसकी वजह से। तो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में ये एफरंट देती है या एफरंट देती है, ठीक है। तो जो थी ना क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में इफरेंट, ठीक है, इफरेंट, सर ठीक है। एफरेंट वो देती है। नहीं, मैं इफ जेनेटोफेमोरल नर्व जो होती है ना, ठीक है, जेनेटोफेमोरल वो इफरेंट देती है, EEG, ठीक है। उसके बाद आ गया एंटीरियर थाई सेंसेशन लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो ये फेमरल नर्व है। एंटीरियर थाई की सेंसेशन जो होती है वो फेमरल नर्व। और अगर कॉलिकी पेन की बात करें तो जीटीटी, थाई और टेस्टिकल जो होता है उसकी कॉलिकी पेन जो होती है वो जेनेटोफेमोरल नर्व के थ्रू होती है जी। इलियोइंगुइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो होती हैं वो लॉइन और ग्रॉइन के लिए होती हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिकनेस जो होती है टू फ्री वॉल थिकनेस 3:1, व्हाट इज द कॉज? तो ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के लिए होती है जी। मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या होता है? मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो इसमें अब हम कौन सा निमोनिक करेंगे? She looks too pretty, try to catch her. She looks too pretty, try to catch her. She looks too pretty, try to catch her.
शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, ठीक है। तो उसमें स्केफॉइड लियोनेट ट्राइकोट्रल पेसिफॉर्म होगा जी, स्केफॉइड लियोनेट ट्राइकोट्रल पेसिफॉर्म होगा सर, ठीक है। तो इसमें उसने दे दिया कि मीडियल अटैचमेंट, तो वो मीडियल अटैचमेंट पेसिफॉर्म की होगी, मीडियल अटैचमेंट पेसिफॉर्म की होगी, ठीक हो गया। हाँ जी, इफ्रंट जेनिटोफेमोरल नर्व की जेनिटल ब्रांच EGG, ई फॉर इफ्रंट, ई वाला इफ्रंट, ठीक है, और जी यानी जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, और एफ्रंट में फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व और साथ इलियोइंगुइनल नर्व, ठीक है, EGG। अच्छा, उसके बाद आ गया मिडल रेक्टल आर्टरी से ब्रांच ऑफ। तो मिडल रेक्टल आर्टरी जो होती है वो इंटरनल आइलियक की ब्रांच होती है। आई होप सबको आर्टरीज कल मैंने क्लियर कर दी थी, ठीक है। मैंने कोशिश की थी कि वो सारी जो आर्टरीज है ना जितनी मैक्सिमम कर सकूं वो क्लियर कर दूं आप लोगों को। आफ्टर फेमोरल हर्निया रिपेयर स्वेलिंग ओवर इंसियम साइड डैमेज टू, ठीक है। तो फेमोरल हर्निया के बाद जो स्वेलिंग होती है वो फेमोरल वेन की वजह से होती है जी, ठीक है, और डैमेज की वजह से। आफ्टर शियाटिक इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग मसल विल बी स्पेयर्ड, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमम विल बी स्पेयर्ड बिकॉज इट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। डॉट्स बेसिकली क्या होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो होता है वो डॉट्स होता है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हैविंग मैक्सिमम प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। मैक्सिमम प्रोटीन बाइंडिंग भी मैक्सिमम प्रोटीन बाइंडिंग भी जो होती है बुपिविकेन की होती है, और कार्डियोटॉक्सिसिटी भी बुपिविकेन की होती है। और जो प्राइलोसियानी थी वो प्राइलोसियान हमने किया था साइनोसिस से, तो वो साइनोसिस कॉज करता है। प्राइलोसियान क्या करता है, साइनोसिस कॉज करता है, वो शॉर्ट एक्टिंग होता है और वो हम यूज भी कर रहे होते हैं, वो हार्ट वाली कोई एक कंडीशन थी उसमें, ठीक है। तो प्राइलोसियान वैसे साइनोसिस कॉज करता है, ठीक है। डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग, कांट क्रॉल, ठीक है, क्लाइंबिंग भी नहीं कर सकते, क्रॉल भी नहीं कर सकते, बैक पे वो जो खुजली करते हैं वो भी नहीं कर सकते। तो ये कौन सा मसल होता है, लेटिस्मस डॉर्सस। इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, थोरैकोडोर्सल नर्व। तो ब्रांच किसकी है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी क्या होता है, पीसीटी और डीसीटी में ब्रश बॉर्डर का डिफरेंस होता है, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर होता है। स्प्लैनिक वेसल को आपने लाइगेट किया है, ये किस लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं, लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया PSA 29 ग्राम। प्रोस्टेट जो होता है वो किस तरह फैलता है, प्रोस्टेट का सी है तो वो वर्टिब्रो वीनस प्लेक्सस के थ्रू फैलता है जी, ठीक है। उसके बाद आ गया आरटीए के बाद टॉक तो कर रहा है लेकिन कोई सेंस नहीं है, तो वो बेसिकली नॉनसेंस टॉकिंग किस में होती है, वर्निक्स में। फ्लोर ऑफ posterior ट्रायंगल ऑफ नेक कौन बना रहा होता है, प्री वर्टिब्रल फेशिया। थाई एडक्टेड मीडियली रोटेटेड एंड फ्लेक्स्ड बाय, ठीक है। तो अब थाई एडक्टेड मीडियली रोटेटेड एंड फ्लेक्स्ड बाय, तो थाई का मेन फ्लेक्सर जो होता है और उसके साथ ये नी का भी फ्लेक्सर है वो सार्टोरियस है सर, वो सार्टोरियस है, टेलर मसल, ठीक है, सार्टोरियस है। तो ये जो प्रॉपर उसने पोजीशन बताई हुई है, थाई एडक्टेड मीडियली रोटेटेड एंड फ्लेक्स्ड बाय, तो ये प्रॉपर वो टेलर वाली ही पोजीशन बताई हुई है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू डैमेज ऑफ व्हाट, तो ये रिकरेंट लेंजियन नर्व के डैमेज की वजह से होती है। क्यूबाइड बोन अगर क्रश हो जाए तो कौन सा मसल अफेक्ट होगा, तो क्यूबाइड बोन में टीपी, क्यूबाइड बोन में टीपी, टिबियालिस पोस्टीरियर। मिडिल कार्पल बोन जो होती है, शी लुक्स टू प्रिटी, तो लुक्स वाली ल्यूनेट। कार्सिनोइड सिंड्रोम इज डायग्नोज्ड बाय 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। पिट्यूटरी ट्यूमर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली इंक्रीज कब, पिट्यूटरी ट्यूमर में ज्यादा इंक्रीज किस चीज का होता है, प्रोलैक्टिन का जी। मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मीन जो होता है वो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जो मीन लोग होते हैं ना वो सारा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और जो मोड होता है वो रिपीटेड वैल्यू को कहते हैं जी। अच्छा, उसके बाद डिसऑर्गेनाइज सेल्स की अगर ग्रोथ पूछ लें, पोलैरिटी, हाई एनसी रेशियो, प्लियोमॉर्फिज्म, तो वो डिस्प्लेजिया होता है जी। पेरी एनल इचिंग का अगर वो पूछे तो एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस होगा। एचसीजी का मेन फंक्शन होता है कार्पस ल्यूटियम की प्रिजर्वेशन। एक्सटेंशन कौन सा लिगामेंट प्रिवेंट कर रहा है, तो आई विल प्रिवेंट एक्सटेंशन